चलो अब आज वाली क्लास का टास्क है टेंजेंट्स नॉर्मल्स की असाइनमेंट की डिस्कशन। तो अब देखो टेंजेंट्स नॉर्मल्स हमने कंप्लीटली एज अ टॉपिक करा, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स हमने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे और हमने ये बात समझी कि उसका 11th की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के साथ उसका क्या कनेक्शन है। जैसे हमें पता चलता है ना कि अच्छा दो लोग मिले और बाद में पता चला कि अच्छा दोनों आपस में रिलेटिव्स हैं, तो वैसे ही 12th का टेंजेंट्स नॉर्मल्स हमने समझा कि वो 11th के स्ट्रेट लाइंस के साथ कैसे ब्लेंडेड है। तो जैसे ही हमें वो बात समझ में आ जाए तो यू वुड बी सरप्राइज कि हमारे कंपटीशन वाले क्वेश्चंस भी इजीली सॉल्व होने शुरू हो जाते हैं। तो इस टॉपिक में, हर टॉपिक में जैसे कोई ट्रिक होती है ना, तो इसमें वो जो हिडन मैसेज मैंने कई बार हर क्लास में दिया है वो ये था पकड़ने का कि इस टॉपिक का 11th की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के साथ कैसे कनेक्शन है। और बड़ा सिंपल सा कनेक्शन है कि जैसे वो लाइन बना ली उसके बाद वो कोऑर्डिनेट का हमसे जो मर्जी सवाल पूछ लें हम कर लेते हैं वो हैंडल। तो इस अंडरस्टैंडिंग को मास्टर करना इज़ द रियल स्किल, जो कि हमने देखा भी, उसको समझा भी। तो अब जो ये असाइनमेंट है इसमें कुछ बहुत स्पेशल नहीं था, सिंपल सी असाइनमेंट थी, पर इसका करना क्यों ज़रूरी था? क्योंकि इसको अटेम्प्ट करने से हमें ये समझ में आता कि जो हमने समझा क्लासेस में वो क्या हमारे सामने जब एज इन द फॉर्मेट ऑफ अ क्वेश्चन आएगा तो वो हमसे हो भी पाएगा कि नहीं, वो चेकिंग बहुत ज़रूरी है। तो हमने उस बात को अप्लाई करा बाय एक्चुअली डूइंग दिस असाइनमेंट विच इज़ अ ग्रेट थिंग। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट काम, इसी बात को अप्लाई करता हुआ टेस्ट देंगे ताकि कि हमें समझ में आए कि हमारा लर्निंग कर्व जो है वो कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। तो चलो डिस्कशन शुरू करते हैं ऑफ ईच क्वेश्चन। बहुत सिंपल सी असाइनमेंट थी तो इसलिए हर क्वेश्चन का प्रॉपरली हिंट लेते रहना, अदरवाइज बहुत सिंपल काम था। ये फर्स्ट क्वेश्चन नोटिस करो। अब देखो ये क्वेश्चन तो एक्चुअली बिल्कुल सिंपल था। हमें कहा गया कि शो दैट दिस लाइन इज अ टेंजेंट टू दिस कर्व एट द पॉइंट वेयर द कर्व क्रॉसेस द एक्सिस ऑफ वाई। अब जिस पॉइंट पे ये वाला कर्व वाई एक्सिस को कट करेगा वहां पे क्या होगा, ये जब कर्व वाई एक्सिस को कट करेगा तो उस पॉइंट पे उसका जो पॉइंट होगा उसका वाई तो जीरो होगा, एक्स निकाल लो, मतलब उसका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को कट कर रहा है तो एक्स जीरो होगा। तो हम लोगों ने सिंपली इस कर्व में एक्स को जीरो फिल करा, वहाँ से y आ गया b इंटू ई की पावर 0 विच इज़ 1 विच इज़ b। तो वो कोऑर्डिनेट आ गया 0, b। तो इसका मतलब मुझे 0, b पे इस कर्व पे टेंजेंट की इक्वेशन बनानी है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इस कर्व का y डैश निकाल लूँगा विच वुड बी सिंपली b बाहर e की पावर माइनस एक्स बाय इंटू माइनस 1 बाय, सिंपली माइनस एक्स बाय को भी डिफ्रेंशिएट करेंगे, सिंपली हमने इसमें x को 0 डाला तो वो आ गया माइनस b बाय। तो y डैश कितना बना माइनस b बाय, पॉइंट कितना बना 0, b। इस पर इक्वेशन बना दो लाइन की, वो यही आ रही है। दिस वॉज वेरी सिंपल। हमने सिंपली इसको चेक ही करना था। कई बच्चे इसमें ऐसे करते हैं कि वो इस पॉइंट को, इस वाले पॉइंट 0, b को इसमें डाल के दिखा देते हैं और इसका स्लोप और इसका स्लोप दिखा देते हैं कि सेम है। अगर ऐसे भी सोचा तो वो भी करेक्ट है, केवल बोलने के ढंग का फ़र्क था। इस क्वेश्चन में हमें गिवन था कि ये भी हमने सब अंडरस्टैंडिंग हमारी सारी करी हुई है पर रिविजन है एक तरह से। हमें कहा कि इफ़ द स्लोप ऑफ द कर्व एट द पॉइंट 1, 1 इज़ 2। अब हमें यहाँ पे दो अननोन्स चाहिए, दो अननोन्स हैं a और b, तो उसके लिए हमें दो इक्वेशंस चाहिए और हमें क्लैरिटी है कि पहली इक्वेशन यहाँ से बनती है कि जो 1, 1 है वो इस कर्व के ऊपर का पॉइंट है, तभी तो उसके बारे में बात करी जा रही है। तो हमने y को 1 डाला, x को 1 डाला, तो y बराबर 1 बराबर हो गया a अपॉन b माइनस 1 के, विच इम्प्लाइज दैट b माइनस 1 इज इक्वल टू a, जहाँ से कि हमारी इक्वेशन बन गई कि b माइनस a बराबर है 1 के। सेकेंड इक्वेशन कैसे बनाएंगे, इसका y डैश निकाल देंगे और y डैश को निकाल के 1, 1 डाल के उसके आंसर को 2 कर देंगे। तो a और b में एक और इक्वेशन आ गई। तो सिंपल था ये कैटेगरी, पर करना ये था, ये बिल्कुल ही बेकार था। इसमें अगर मुझे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल अगर निकालनी है तो हमें क्या चाहिए होता है, हमने क्या याद करा है, पॉइंट और स्लोप। x हमें 0 गिवन है, मुझे y कोऑर्डिनेट चाहिए, तो मैंने इसको यहाँ पे फिल करा, वहाँ से y भी इस केस में 0 आ गया। तो 0, 0 पे बस मुझे y डैश निकालना था, वो आ गया 4x प्लस 3 cos x। x को 0 डाला, वो आ गया 3। नॉर्मल का स्लोप कितना होगा, -1/3। तो इक्वेशन ऑफ लाइन बना दो, y माइनस 0 इज इक्वल टू -1/3 इंटू एक्स माइनस 0। ये अपना आंसर था। तो सिंपल था, पर चलो हर ये सब बातें हमारी प्रैक्टिस के लिए ही हैं। ये क्वेश्चन का सेंस भी एग्जैक्टली वही था जो हम जानते हैं कि इसको डील कैसे करते। हमें किसी ने दिया कि फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व्स y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 4by। तो हमें क्या चाहिए एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए, पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, उस पॉइंट पे दोनों का m1 m2 निकालते। तो हमने पहले सिंपली y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay को हम सॉल्व करते। कैसे करते, बड़ा ईजिली कर लेते। वैसे मान लो मैंने इसकी स्क्वायरिंग कर ली तो y की पावर 4 बराबर आ गया 16a स्क्वायर
एक्स स्क्वायर। अब जो एक्स स्क्वायर है वो कितना है 4by है, उसकी वैल्यू डाल दी यहाँ पे। तो अब यहाँ जैसे ही डाली तो ये y कैंसिल हो गया, ये y क्यूब बन गया, तो वहाँ से y क्यूब बराबर आ गया 16 × 4 a स्क्वायर b के। तो सिंपली जब हम लोग y निकालेंगे तो दिस वुड बी 4 × a की पावर 2/3 × b की पावर 1/3। ऐसे ही हमने x निकाल लिया, उसके बाद उसमें कोई ट्रिक नहीं है। सिंपली y डैश बराबर आ गया 4a के, वहाँ से y डैश बराबर आ गया 4a/y के। अब इसमें y की वैल्यू हम जानते थे, ऐसे ही हम लोगों ने इसको डिफ्रेंशिएट कर लिया। तो इस केस में y डैश कितना आ गया 2x/4b विच इज़ x/2b, y डैश दूसरे वाले का। तो यहाँ से m1 मिल गया, यहाँ से m2 मिल गया। आगे हमारा फॉर्मूला नोन है m1 - m2/1 + m1 m2, वही अप्लाइड है, जिसमें x और y की वैल्यू बस हमने निकाल के यहाँ पे फिल कर देनी थी। तो इट वॉज नॉट अ ट्रिकी क्वेश्चन, केवल प्रैक्टिस के लिए थे सारे के सारे। ये एग्जैक्टली सेम है और बहुत सिंपल है, तो इसको उड़ा देते हैं। किसी क्वेश्चन में कुछ बहुत इंटरेस्टिंग होगा तो उसके डिस्कशन कर लेंगे। ये काम का है, और पर इसमें जो काम की बात है वो हमने सुनी है। देखो इस क्वेश्चन में आप नोटिस करो, ये बात वैसे मैंने क्लास में भी कई बार बोली है कि इस क्वेश्चन में ये नोटिस करो कि ये क्वेश्चन ना एग्जामिनर ने इजी बना के दिया। कैसे? अगर ऑर्थोगोनली हमें कट करवाने का तो दोनों का स्लोप निकालते हैं, तो 2ax + 2by × y डैश ये बराबर हो गया 0 के। वहाँ से इसका y डैश बराबर आ गया -ax/by। दूसरे वाले का y डैश निकाला, सेम है, तो वो -a1x/b1y हो जाता। तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन m1 m2 को हो जाना चाहिए था -1, तो हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें मिल गया a1/b1 x²/y², इसको हमने -1 कर दिया। तो अब मुझे ये x²/y² चाहिए। अब इस क्वेश्चन में हमें ये क्लैरिटी है कि वो x²/y² निकालने के लिए हम लोग इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। हमें x² और y² नहीं चाहिए, हमें x²/y² चाहिए। ये था इस क्वेश्चन में सारा सेंस जो हमने पकड़ना था, और वो करने के लिए हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते, वो हमें सिंपली मिल जाता है a - a1 × x² प्लस b - b1 × y², ये बराबर आ गया 0 के। तो वहाँ से सिंपली इसको उधर ले जाओ तो x²/y² जनरेट हो जाता है। ये अच्छा क्वेश्चन नहीं है। इसमें ना एग्जाम में रेडी रहना कि एग्जामिनर आपके साथ प्ले करेंगे, वो दिखाओ, वो समझना वो प्ले कैसे करेंगे। मान लो मैं यहाँ लिख दूँ 2 और यहाँ लिख दूँ 3, तो अब जब इसे और इसे अब जब माइनस करोगे ना तो यहाँ पे x²/y² नहीं बनेगा। तो इस क्वेश्चन में याद रखना मैं पहले से बता रहा हूँ कि मैं इसमें पहले 2 को नीचे डिवाइड कर देता, 3 को नीचे इसके डिवाइड कर देता, ताकि कि उधर फिर से 1 1 बन जाए और सब्ट्रैक्ट करने पे 0 आ जाए। तो ये बहुत मेजर पार्ट है। बहुत रिसेंटली एग्जाम्स में इंक्लूडिंग IIT उन्होंने ये प्ले करा है, तो इस बात को ध्यान में रखना। ये क्वेश्चन ऐसे करना था। इस क्वेश्चन में जो मेरे बताने की बात थी वो ये थी। क्वेश्चन तो बेकार था, हमने क्लास में भी कई बार करा हुआ है, पर इस पॉइंट को नोटिस करना वॉज द मेन टास्क। ये भी क्लास में करा हुआ है, पर चलो देख लेते हैं कि हमें क्या दिया हुआ है कि शो दैट द नॉर्मल टू दिस कर्व एट एनी पॉइंट थीटा इज एट अ कॉन्स्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन। तो अब मुझे यहाँ पे नॉर्मल टू द कर्व एट एनी पॉइंट थीटा पहले निकालना पड़ेगा। उसके लिए क्या चाहिए? पॉइंट, जो कि चलो यही ले लिया, स्लोप जो कि हमें निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए dx/dθ हमने बनाया, वो आ गया a - sin θ प्लस थीटा cos θ प्लस sin θ। ये दोनों कैंसिल हो गए, वो आ गया a θ cos θ। dy/dθ बनाया विच वुड बी a cos θ माइनस cos θ और प्लस θ sin θ। सिंपली इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, दोनों कैंसिल हो गया a θ sin θ। जब इन दोनों को डिवाइड करा तो हमें मिल गया a भी कैंसिल, θ भी कैंसिल, वो आ गया tan θ। तो y डैश अगर जो टेंजेंट का स्लोप बना दिस इज tan θ, तो नॉर्मल का स्लोप आ गया -cot θ। तो y - a sin θ माइनस θ cos θ बराबर है -cot θ इंटू x माइनस ये वाला पॉइंट -a cos θ प्लस θ sin θ। पता है इस क्वेश्चन में अब काम की बात क्या थी? ये लाइन की इक्वेशन बनी, अब क्या करोगे? इसका डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन निकाल दोगे, इसमें कुछ नहीं करना था। और सिंपली कैसे निकालोगे? एक लाइन का डिस्टेंस ऑरिजिन से कैसे निकालते हैं? सिंपली हम लोग वहाँ पे याद आता है, सिंपली हमने 11th में करा हुआ लाइन का एक किसी पॉइंट से डिस्टेंस, सिंपली हमने कोऑर्डिनेट इसमें फिल करा, x और y को 0 0 डाला। हमारे पास न्यूमिनेटर में क्या बचेगा? -a sin θ प्लस a θ cos θ
और यहाँ से आ जाएगा माइनस माइनस प्लस विच वुड बी ए कॉस थीटा इंटू कॉट थीटा, वो इधर आके माइनस ए कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा हो गया, साथ में माइनस इधर आके वो प्लस हो जाएगा ए कॉट थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, वो कैंसिल होके ए कॉस थीटा हो जाएगा, ये बना। तो वहाँ से हमें विजिबल है कि ए कॉस थीटा एंड ये टर्म जनरेट हुई एंड यहाँ से हमें मिल जाएगा सिंपली, और इसके डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा ये है माइनस ए साइन थीटा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा सिंपली, याद करो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करते थे, तो यहाँ पे 1 वाई का कोफिशिएंट कितना है 1, एक्स का कोफिशिएंट कितना है माइनस कॉट थीटा। तो याद करो हम लोग ने 11th में कभी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 का डिस्टेंस फ्रॉम किसी पॉइंट x1 i1 से कैसे निकालते थे, सिंपली x1 i1 इसमें फिल करते थे अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे a हो गया माइनस कॉट थीटा, उधर आके कॉट थीटा प्लस बी स्क्वायर विच इज़ 1, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बना कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, उसका अंडर रूट आ गया कोसिकेंट थीटा, सिंपली डिनोमिनेटर में आ गया कोसिकेंट थीटा, न्यूमरेटर में इसको सिंप्लीफाई कर लो। वैसे मेरे को विजिबल है कि सिंपली यहाँ पे कुछ इसमें प्लस माइनस की हेरफेर हुई है, तो दिस वुड बी माइनस, यहाँ पे ये माइनस हो गया, ये प्लस हो जाता, उधर आके ये माइनस हो जाता, मैंने कुछ गलत कर दिया साइन में, तो ये माइनस ए कॉट थीटा, ये सिंपली ये टर्म और ये टर्म आपस में कैंसिल हो जाती एंड जो दूसरी टर्म है ये मिला के अगर हम लोग जब इसका एलसीएम लेंगे ना तो ये सिंपली बन जाएगा माइनस ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वो डायरेक्टली 1 हो जाएगा। तो सिंपली ए ऊपर आ जाएगा, नीचे साइन थीटा, उसके नीचे ये फिर से साइन थीटा है, दोनों कैंसिल हो जाते, तो इसका आंसर अकेला ए आ जाता। तो ये बहुत सिंपल था, पर स्कूल के एग्ज़ाम में नहीं आएगा, स्कूल के एग्ज़ाम में वो इस लेवल पे भी क्वेश्चन नहीं डाल रहे, तो ये केवल मैंने प्रैक्टिस के लिए डाला था, डायरेक्टली इसका कोई और सेंस नहीं था, स्कूल के एग्ज़ाम में डायरेक्टली इस क्वेश्चन ने नहीं आना, हमने करा हुआ था वैसे ये वाला भी क्लास में। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व एट x1 i1 वेयर x1 इज इक्वल टू 2 एंड y1 इज ग्रेटर देन 0। इसमें भी कोई ट्रिक नहीं थी। x1 अगर हमें गिवन है कि 2 है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ टेंजेंट, फाइंड आल्सो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वेयर बोथ टेंजेंट एंड नॉर्मल कट्स द x एक्सिस। तो इस क्वेश्चन में बिल्कुल कोई ट्रिक नहीं है, हमने सिंपली x1 की वैल्यू को यहाँ पे 2 डाला और y1 को ये इक्वल टू 144 था, y1 का हमने वो वाला कोऑर्डिनेट लिया जो कि पॉजिटिव आ रहा है। जब x1 को 2 डालेंगे तो ये कितना आ गया 16 इंटू 4 प्लस 9y स्क्वायर, ये बराबर है 144 के। यहाँ से y स्क्वायर की वैल्यू आ गई सिंपली 144 माइनस 64 दैट इज़ 80, 80 अपॉन 9, y स्क्वायर आ गया 80 अपॉन 9, तो वहाँ से y आ गया 3 नीचे और हमने पॉजिटिव ऊपर लेना है, तो 80 का स्क्वायर रूट, सिंपली स्क्वायर रूट ऑफ 80, ये हमारा कोऑर्डिनेट बन गया। अब इसमें इक्वेशन हमारी कॉरस्पॉन्डिंग डेवलप हो गई। तो इस क्वेश्चन में भी कोई स्किल नहीं था, पर केवल एग्जीक्यूशन का पार्ट था, ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल था, पर चलो प्रैक्टिस के लिए दिया था। हमने इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड का स्लोप निकाल लिया, तो एक तरह से हमें विजिबल है कि ये क्वेश्चन एलएमवी थ्योरम है, एलएमवी थ्योरम वाली लैंग्वेज थी। ये भी बेकार है, इसमें दोनों का हम क्या करेंगे, m1 m2 निकाल देंगे और m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। इस क्वेश्चन में भी कुछ ऐसा नहीं जो कि हम लोग, ये भी प्रैक्टिस के लिए बहुत सिंपल, बिल्कुल ही स्ट्रेट फॉरवर्ड असाइनमेंट थी ये वाली। मेन काम ही ये था कि डिस्कशन हो जाए एक बार। फाइंड द इक्वेशन द पॉइंट, बिल्कुल बेकार है ये भी बिल्कुल बेकार, पर चलो ऐसे तो सारी असाइनमेंट बेकार थी। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन टू द कर्व दिस एट x इज इक्वल टू पाई बाय 4। तो x हमें पहले क्या चाहिए, इक्वेशन ऑफ अ लाइन निकालने के लिए हमें चाहिए पॉइंट और स्लोप। x हमें दे दिया गया पाई बाय 4 है, हम y निकाल लेते, y कोऑर्डिनेट निकालेंगे ना उस कर्व के ऊपर का जिस पे टेंजेंट बनाना है। तो हमने x को पाई बाय 4 उसमें डाला, कॉट पाई बाय 4 होता है 1, तो 1 माइनस 2 प्लस 2, वो कितना आ गया 1। तो x पाई बाय 4 है, y 1 है, अब हम y डैश निकालेंगे, वो आ गया सिंपली 2 कॉट x इंटू कॉट x का स्लोप कितना, सिंपली माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x, उसका डेरिवेटिव माइनस 2 कॉट x का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x, तो वो हो गया प्लस 2 कोसिकेंट स्क्वायर x, ये बनी एक्सप्रेशन, 2 का डेरिवेटिव 0। अब सिंपली हमने इसमें फिल करा x को पाई बाय 4, तो आ गया 2 इंटू, अब साइन पाई बाय 4 होता है 1/√2, कोसिकेंट हो गया √2, तो ये हो गया -2, कोसिकेंट स्क्वायर x वुड बी सिंपली 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ फिर से कोसिकेंट स्क्वायर x विच इज़ अगेन 2, तो बन गया 4 माइनस 4 विच इज़ 0। तो जो y डैश बना दिस इज 0।
और पॉइंट कितना है y इज इक्वल टू 1, तो इक्वेशन क्या बन गई y माइनस वाई वन इज इक्वल टू 0 इंटू एक्स माइनस एक्स वन, हॉरिजॉन्टल लाइन बन गई विच इज़ y इज इक्वल टू 1। वही हमने प्रूव करना था। तो सिंपल था, पर चलो प्रैक्टिस कर रहे हैं इन सब के थ्रू। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन्स हैविंग स्लोप एंड बीइंग टेंजेंट टू द कर्व दिस। तो हम लोग इसमें अब क्या करेंगे, पहले इस कर्व के ऊपर वो पॉइंट निकालेंगे जहाँ पे कि जैसे y हमें गिवन है कि -2 अपॉन एक्स माइनस थ्री है, तो y डैश हमने निकाला, वो आ गया 2 अपॉन एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर। ये हमें गिवन है कि 2 होना चाहिए, तो 2 अपॉन एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर हमें गिवन है कि 2 होना चाहिए। स्लोप हमें पता है, क्या नहीं पता इस केस में, पॉइंट। अब एक बात नोटिस करो, हमें 2 अपॉन एक्स माइनस थ्री का स्क्वायर गिवन है कि 2 है, वहाँ से एक्स माइनस थ्री का स्क्वायर आ गया 1, एक्स माइनस थ्री आ गया प्लस माइनस 1, वहाँ से x बराबर आ गया 3 + 1 4, या फिर x आ गया 3 - 1 विच इज़ 2। अब जब x को 4 डालोगे इसमें तो y की कोई और वैल्यू आएगी, जब x को 2 डालोगे तो y की कोई और वैल्यू आ गई। तो हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गए ना कर्व के ऊपर। जब x को हमने 4 फिल करा तो y बराबर आ गया -2 अपॉन 1 विच इज़ -2, तो एक पॉइंट आ गया 4, -2। जब हमने x को डाला 2 तो नीचे आ गया -1, ऊपर बना -2, तो y आ गया 2, तो एक पॉइंट बन गया सिंपली 2, 2। तो ये इस कर्व के ऊपर के 2 पॉइंट्स हैं। स्लोप हमें दोनों केसेस में नोन है कि 2 है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो फिर हमारी बनी गई। फिर उसके बाद कोई इन्वॉल्वमेंट है नहीं स्केल का। पर बस ये बात को देखो, जैसे मैं बिल्कुल फटाफट कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ ना, यही करना है। यही मेन फीचर है कि हम लोग इसकी हैंडलिंग कर लें। ये बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल सेम है। इक्वेशन ऑफ पैराबोला हमने क्रिएट करना है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली इस कर्व के ऊपर वो पॉइंट निकालेंगे जहाँ पे कि जो लाइन का स्लोप है दैट इज़ 4। हमें कर्व का लाइन का स्लोप कितना चाहिए, 4। ये भी सिंपल प्रैक्टिस के लिए ही, कर्व कट द एक्स एक्सिस, तो जब इसमें एक्स एक्सिस करोगे तो y को 0 कर दोगे, तो x कितना आ गया 7, तो पॉइंट आ गया 7,0। तो अब y डैश निकालोगे और उसमें 7,0 फिल कर दोगे और वहाँ से हमारे पास स्लोप आ गया। स्लोप आ गया, पॉइंट है, तो इक्वेशन आ गई। ये बिल्कुल सेम जैसा हमने पहला क्वेश्चन करा था, और ये सेम है, इसमें दोनों तरफ 1 1 है, तो ये इजी था। ये भी है स्ट्रेट फॉरवर्ड, पर इसकी लैंग्वेज को भी हम लोग हैंडल भी कर सकते हैं। हमें कहा कि शो दैट द नॉर्मल टू दिस कर्व एट द पॉइंट 0, -3 मीट्स द कर्व अगेन एट 2 पॉइंट्स, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट दीज 2 पॉइंट्स। ये अब ये लैंग्वेज थी। तो अब हम इसमें हमें क्या हैंडल करना था, क्या पकड़ना था, हम वो नाम जानते थे। कैसे, हमें किसी ने कहा कि वो ये लैंग्वेज थी, कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, फाइंड द नॉर्मल टू द कर्व दिस एट द पॉइंट 0, -3। कोई ट्रिक नहीं है, पर चलो इसको डिफरेंशिएट करा, वो आ गया 25x⁴ -30x² + 1 + 2y डैश, ये बराबर हो गया 0 के। ये बनी इक्वेशन। अब हमने पॉइंट 0, -3 जब इसमें डाला तो सिंपली वहाँ से y डैश कितना आ रहा है हमारे पास, इन दिस केस वो आ रहा है, ये सब तो 0 हो गया, वो आ गया -1/2। तो नॉर्मल का स्लोप कितना आ गया, 2। तो इस पर इक्वेशन क्या बनी, सिंपली y -3 y + 3 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x - 0। तो हमें मिल गया कि y बराबर है 2x - 3 के। ये वो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है। तो हमें कहा कि शो दैट दिस नॉर्मल मीट्स द कर्व अगेन एट 2 पॉइंट्स। तो अब हमने क्या करना है, पता है इस क्वेश्चन में क्या करना था, ये मान लो ये कर्व है, जस्ट एज्यूम कि ये कर्व है कुछ इस तरह का। तो ये इस कर्व के ऊपर का एक पॉइंट है जो हमें गिवन है 0, -3। ये मान लो एक और पॉइंट है इस कर्व के ऊपर का, लेट्स से x1, y1, ये इस कर्व के ऊपर का एक और पॉइंट है। तो अब ये जो पॉइंट x1, y1 है, ये इस कर्व के ऊपर का पॉइंट है, तो कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। साथ में इन दोनों पॉइंट्स को, इस पॉइंट और इस पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन का जो स्लोप होगा वो कितना होगा, 2, हमने अभी भी निकाला। तो हम इन दोनों बातों का यूज़ करते हुए वो पॉइंट्स निकालते। कैसे निकालते कि अब मैंने सिंपली क्या करा, यहाँ पे ये देखो इन दोनों का स्लोप कितना बनता, कंडीशन वैसे हमारे पास यहीं से बन गई कि y1 + 3 बराबर हो गया 2x के। तो अब हम लोग यहाँ पे इसको यूज़ करने की करते किसी तरीके से। अब ये जो यहाँ पे जो हम लोगों ने टर्म बनाई ना, इसमें अगर नोटिस करो तो अब हमें यहाँ पे इन दोनों का यूज़ करना था।
तो हमें क्लियरिटी की 5x5 माइनस 10x³ प्लस x प्लस 2y, तो 2y हो जाता 4x माइनस 6 प्लस 6, ये बराबर आ गया 0 के। तो देखो यहाँ पे y1 जो है वो 2x1 माइनस 3 था, तो जो 2y1 होगा वो 4x1 माइनस 6 हो जाएगा। मैंने उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और उसको यहाँ पे कर्व की इक्वेशन में डाल दिया। क्यों? सिंपली इस पॉइंट को सेटिस्फाई करती एक कंडीशन ये है और इसी पॉइंट को सेटिस्फाई करती सेकंड कंडीशन ये वाली है, इसी कर्व के ऊपर का पॉइंट है ना। तो वहाँ से मैंने y1 की वैल्यू निकाली और उसको कर्व की इक्वेशन में डाल दिया। देखो माइनस 6 ये कैंसिल हो गया। वहाँ से हमें विजिबल है कि सिंपली हमें ये मिल गया, दिस इज़ 5x। तो 5x5 माइनस 10x³ प्लस 5x, उसमें से हमें विजिबल है कि 5x कॉमन आ रहा है। अंदर हमारे पास आ गया x⁴ माइनस 2x² प्लस 1 इक्वल टू 0। तो एक पॉइंट तो हमारे पास x इक्वल टू 0 ही आ गया। जो ये अंदर बना हुआ है ये नोटिस करो, ये x² माइनस 1 का होल स्क्वायर बन गया 0। तो वहाँ से x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1। तो हमारे पास वो पॉइंट्स आ गए, एक x की वैल्यू 1 डाल के यहाँ से y निकल आता और एक बार x की वैल्यू माइनस 1 डाल के। उसके बाद टेंजेंट्स के स्लोप निकालना, उनकी इक्वेशन निकालना बहुत सिंपल था। मेन काम था ये एग्जीक्यूशन, जो कि हमने देखा कि कैसे करना था। ये इंटरेस्टिंग है, स्कूल के एग्ज़ाम में बिल्कुल भी नहीं आएगा। इट इज़ जस्ट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स या फिर आपको फर्दर मतलब इंटरेस्टिंग तरीके से जोर लगाने के लिए था। स्कूल के एग्ज़ाम में बिल्कुल नहीं आएगा। ये कोई कर्व है, किसी ने बोला कि ऐसी एक लाइन बताओ जो कि एक पॉइंट पे टेंजेंट हो और एक और पॉइंट पे नॉर्मल हो। ये क्वेश्चन था। तो अगर ये लाइन अगर इस पॉइंट पे अगर टेंजेंट और इस पॉइंट पे अगर नॉर्मल है, मान लो ये पॉइंट T1 है, ये पॉइंट T2 है, तो इसका स्लोप कितना बनता? सिंपली इसका स्लोप कितना आता? dy/dx इन जनरल कितना आता? dy/dt निकाला वो आ गया 24t², और यहाँ पे हमने इसको डिफरेंशिएट करा वो आ गया 8t। दोनों को डिवाइड करा, हमें मिल गया दिस इज़ 3t। तो जो y डैश आ रहा है विच इज़ 3t। तो इस पॉइंट पे टेंजेंट है तो वो हो गया 3t1। इस पॉइंट T2 पे नॉर्मल है तो वो आ गया -1/3t2। दोनों सेम लाइन से तो स्लोप इन दोनों का इक्वल होगा। तो वहाँ से हमें कंडीशन मिल गई कि जो T1 T2 है ये एक्चुअली बराबर हो गया -1/9 के। ये T1 T2 के बीच में एक कंडीशन आ गई। अब सेकंड कंडीशन कैसे बनाओगे? सिंपली जो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन का जो स्लोप है वो कैसे बनेगा? y2 माइनस y1 विच इज़ 8t2³ माइनस t1³ अपॉन x2 माइनस x1। सिंपली मैं दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप बना रहा हूँ, अपॉन 4 टाइम्स ऑफ t2² माइनस t1²। ये इसको बराबर होना चाहिए इस लाइन के स्लोप के विच इज़ 3t1। ये बननी थी सेकंड कंडीशन। और इंटरेस्टिंग था ये क्वेश्चन, ये मैंने कैंसिल कर दिया तो वहाँ से मिल गया 2 टाइम्स ऑफ, अब मैं फैक्टराइज इसमें तेज़ कर रहा हूँ, आ जाएगा t2² प्लस t1² प्लस t1 t2 होल डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2। ये बराबर होना चाहिए 3t1 के। ये बनी मेरी कंडीशन। अब क्या करोगे? सिंपली इसको करो क्रॉस मल्टीप्लाई, और t1 t2 की वैल्यू हमें पता है कि -1/9 है, उसको यहाँ पे यूज़ करो, t1 t2 की वैल्यू डाल दो, उससे t1 t2 के बीच में कंडीशन और बन जाती। फिर उन दोनों इक्वेशन से हमने t1 t2 की वैल्यू बनानी थी, तो वो बन जाती है इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करके। पर ये क्वेश्चन स्कूल के एग्ज़ाम में बिल्कुल नहीं आएगा। बहुत साल पहले ये क्वेश्चन एक्चुअली रुड़की के एग्ज़ाम में, IIT अब तो रुड़की भी अब IIT बन गया, पहले सेपरेट एग्ज़ाम था, तो ये बहुत साल पहले उसमें आया था इन सब्जेक्टिव पेपर। तो इसके बाद ये कैलकुलेशन कोई बहुत ज़बरदस्त नहीं है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते यू वुड बी एबल टू सी कि t1 t2 में डायरेक्ट कनेक्शन बन गया। पर ये थॉट प्रोसेस काम का था, उसके लिए क्वेश्चन दिया था। तो अगर ये सोच पाए हो कि ये सवाल मुझे ऐसे करना चाहिए था, तो बिल्कुल सही डायरेक्शन थी, पर ये करना चाहिए था। देखो जितनी बात मेरे को पता थी मैंने सारी बताई। उसके बाद इस क्वेश्चन में ये नोटिस करो अगर फंसे तो, कि इस सवाल को करने में क्या मैंने कोई ऐसा स्किल बताया जो मैंने छुपाया हुआ था, कि देखो ये ऐसा स्किल है, ये मैंने अभी बताया। तो इसमें नोटिस करोगे कि ऐसा कुछ नहीं है जो मैंने रोका हुआ था। तो फिर अगर इसमें ब्लॉक हुए तो अपने आप को हिलाना कि भाई मैं कैसे ब्लॉक हो गया या कैसे ब्लॉक हो गई। मुझे अब सारी बात तो आती थी, तो मुझे भी ऐसे करना चाहिए था। तो ये दिस वॉज द प्रोसेस इन दिस क्वेश्चन। ये भी इंटरेस्टिंग है, स्कूल के एग्ज़ाम में ये भी नहीं आएगा, पर चलो हमें तो आना चाहिए। हमें स्कूल के एग्ज़ाम्स के अलावा भी हमने देखा है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग थॉरो होनी चाहिए।
तो इस क्वेश्चन में किसी ने बोला कि फाइंड द क्वाड्रेटिक कर्व एफ एक्स, तो इस सवाल में मैं क्वाड्रेटिक कर्व एज्यूम कर लेता ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्वाड्रेटिक कर्व एक्स मैंने एज्यूम कर लिया। इफ इट टचेज द लाइन y इज इक्वल टू एक्स एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 1, तो जब इस लाइन में x को 1 डालो तो y कितना आता है 1, इसका मतलब 1, 1 इस कर्व के ऊपर का पॉइंट है, तो डाल दिया तो 1 बराबर आ गया a प्लस बी प्लस सी के। फिर हमें बोला कि इस पॉइंट पे ये कर्व इसको टच करता है, तो इसका y डैश निकाला 2ax प्लस बी, तो 1, 1 डाल के इस लाइन का स्लोप कितना है 1, तो 1, 1 वाले पॉइंट पे इस कर्व का स्लोप भी कितना होना चाहिए 1, तो हमने यहाँ पे 1, 1 डाला, तो वहाँ से 2a प्लस बी बराबर आ गया 1 के, y डैश भी 1 है क्योंकि इस लाइन को टच कर रहा है ना इस पॉइंट पे, एंड इट पासिस थ्रू द पॉइंट -1, 0, तो -1, 0 को सेटिस्फाई करेगा, वो आ गया a माइनस बी प्लस सी, वो बराबर है 0 के। अब ये बेकार है, 3 इक्वेशंस 3 अननोन्स, ये बेकार है, ये बहुत ही सिंपल है, इस पर नहीं हम लोग टाइम लगाते, डूएबल था ये क्वेश्चन, और यही लास्ट क्वेश्चन था मेरे ख्याल से। हाँ, ये था इस क्वेश्चन का कंप्लीट सेंस, अभी भी बिल्कुल बेकार है। इट कट्स एक्स एक्सिस, पॉइंट्स क्या बने, इसको और इसको 0 कर लोगे ना, जब इसमें वाइड एक्स एक्सिस को कट करता है तो y को 0 कर दोगे, एक x1 आ गया, एक x2 आ गया, तो एक पॉइंट हो गया 1, 0 पे, इस पे टेंशन बनाना है हमने, और एक 2, 0 पे, तो y डैश निकालोगे इस पॉइंट पे भी और y डैश निकालोगे इस पॉइंट पे भी, दोनों में इक्वेशन ऑफ टेंशन बना दोगे, इजी सा। तो स्कूल के एग्जाम के लिए हमारी इतनी अंडरस्टैंडिंग परफेक्शन में चाहिए। अगर वो मान लो उन्होंने बहुत बढ़िया कुछ कर दिया इन योर केस इन बोर्ड एग्जामिनेशंस, तो वो ऐसे का कुछ क्वेश्चन होगा, और हमें ये भी आना चाहिए, हमने करा हुआ है, तो हमें ये बातें बस ऐसे ही बोल के आनी चाहिए, विच इज़ द ओनली रिक्वायरमेंट। तो चलो, दिस वॉज द डिस्कशन ऑफ दिस असाइनमेंट विच वॉज वेरी सिंपल, लेकिन हमने सुनना तो था ही कि कैसे करना है इस कंप्लीटली, इसको भी डिस्कस। तो चलो अब रेडी हो जाओ अगले टॉपिक के असाइनमेंट की डिस्कशन के लिए और इस टॉपिक के टेस्ट के लिए। ऑल द बेस्ट।